मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऊपर जाकर जरा हालात को संभाल लेना चाहिए। तब तक तुम सूटकेस पैक कर लो। तुम अकेले रह लोगी ना? मुझे अकेले रहने में क्या मसला होगा? ठीक है, आता हूँ मैं। फौरन आ जाओगे ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर तुम्हारा बैग भी पैक कर दूं? जरूर। तुम्हारी अलमारी में सिर्फ काले रंग के ही कपड़े भरे पड़े हैं, बहुत ही डिप्रेस करने वाला। मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर लूं। तुम्हारे पास कुछ रंगीन कपड़े होने चाहिए। अच्छा ठीक है, करते हैं। फिलहाल यहीं रहना, जाना मत। यही हूँ मैं, तुम बस जल्दी से आ जाना। ठीक है। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से पूछ लेना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ऐसा शौहर खुदा किसी को भी ना दे। आयशा, आयशा, तुमने ये अचानक क्या हंगामा खड़ा कर दिया है? बस आमिर तुम्हारी बात पर यकीन ना करे, वरना इस लड़की के साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देगा और तुम मुझे दोबारा देख भी नहीं पाओगी। तुम बाप जो ठहरे, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। सही कहा, ये सिर्फ गरीब के साथ होता है। आमिर साहब, मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं है आपकी अम्मी को मुझसे क्या मसला है जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। झूठ बोल रही है ये। जब से हम इस घर में आए, मेरे शौहर को वरगलाने की कोशिश करी है ये। तुम्हारे बाबा को जाल में फंसाकर इसका मकसद सिर्फ इनसे पैसे बटोरना है, और ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसे इल्जाम मत लगाओ। ये वैसे ही इतनी गरीब लड़की है बेचारी, और मैं कहां से इतना अमीर हो गया जो उसको पैसे दूंगा। मुझे अफसोस है फरीदा, गलतफहमी हो गई थी इन्हें। बहुत शुक्रिया आपका। कोई गलतफहमी नहीं हुई आमिर, तुम्हारी बीवी ने बताया है मुझे। उसने सुबह तुम्हारे बाबा को उसके कमरे से निकल ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। एक लफ्ज और नहीं। तुम तो शुरू ही से बुलंद पे नजर गाड़ी बैठी हो, मैं जानती हूँ, और आखिरकार कामयाब हो ही गई। तुम फंसा लिए इसे अपने जाल में। कसूर तो आपके शौहर का भी है, उन्हें भी निकाले ना। क्या ये आपके लिए ठीक नहीं है? या उस चुप हो जाओ। अम्मी मुझे बोलने दें। ये कैसा इंसाफ है? अपने शौहर को निकालने के बजाय इस गरीब को निकाल रही हैं। याउस बस ठीक है, आप लोग जाएं, काम करें। फरीदा तुमसे बाद में बात करता हूं मैं। ठीक है। चलो बेटा चलो। या उसको भी निकाल देना चाहिए आमिर। मरियम और इसके बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। याउस सही कह रहा है। अगर आपके नजदीक ये जुर्म है तो ये दोनों शरीक हैं उसमें, लेकिन आपको लगता है सिर्फ उसे सजा मिलनी चाहिए, और ये जो है इनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मसला ये नहीं कि आपने किया या नहीं, अगर किया भी है तो हैरानी नहीं है मुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो आमिर? बेकसूर है ये। तो यानी तुम्हारी बीवी ने झूठ बोला मुझसे? जैसे आपने बोला था झूठ, बैरन के साथ मिलकर। झूठ बोला उसने? यानी बुलंद तो उस लड़की के कमरे से नहीं निकला था? तुम उस लड़की की बातों में आ गई, तुमने मेरा यकीन नहीं किया। कितनी शर्म की बात है ये। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तुम तो चुप ही रहो, दूध के धुले नहीं हो तुम बुलंद। और इस बारे में क्या कहोगे कि एक ही छत के नीचे तुम्हारी नाजायज बेटी हमारे साथ रह रही है? हाँ? ये बात तो तुम अपने बेटे से कहो, क्योंकि ये नहीं निकालना चाहता उस लड़की को। आप दोनों मेरी बात गौर से सुने। ये घर मेरा है, यहां पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, और आप लोग मुलाजमीन के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। और रही बात दिलबर की, तो वो अब इस घर का हिस्सा है, यहीं रहेगी। और बराए मेहरबानी आप लोग दोबारा इस मौजू को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अब से इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ एक चीज भी नहीं बदली जा सकती। जहन में बिठा लेंगे बात। ठीक है, हम किसी को बरतरफ करने का इरादा नहीं रखते बेटे। मेरा मतलब, आयशा ने परी की बात पर यकीन कर लिया क्योंकि परी तुम्हारी बीवी है और वो झूठ नहीं बोलेगी, इसने ये सोचा। तुम्हारी बीवी ने मुझे परेशान करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे? हाँ? पागल है वो, पागल। हरगिज़ नहीं। परी के बारे में इस तरह के अल्फाज दोबारा मत इस्तेमाल कीजिएगा। आप फौरन जाकर फरीदा से माफी मांगे। क्या तुम्हारी बीवी को मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसने। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी जो भी करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इससे, और वो हमेशा सही होती है? आमिर, तुम बहुत नाइंसाफी कर रहे हो, सिर्फ परी की बात सुनते हो। माँ की कोई कदर नहीं तुम्हें। आयशा, चुप रहो खुदा के लिए। आधा घंटा है आपके पास, जाकर फरीदा से माफी मांग ले। तुम्हारी नजरों में मेरी औकात एक नौकरानी से भी गई गुजरी है।
तुम्हें क्या हो गया है आयशा? हाँ, देखा तुमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम उस लड़की के जाल में फंस गईं। वो तुम्हें जलील करवाना चाहती थी और कुछ नहीं। तुम उसकी बातों में आ गए, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है।